हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज हम कराने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, थ्योरी समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले हमें यह जानना होगा होता क्या है, और दूसरा फिर हमें जानना पड़ेगा किस तरीके से बनता है। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट ऑफ द फ्रॉम द लेजर। क्या है, लिस्ट होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। कहाँ से लिए जाते हैं बैलेंस? लेजर में से। इट ऑल्सो इंडिकेट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। हम इसमें क्या ऑल्सो इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड कौन सी चीज़ करते हैं, कैश और बैंक बैलेंस भी करते हैं। कहाँ से लेते हैं? कैश बुक से लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, क्या है, स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। किस लिए करते हैं हम? टेस्ट करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। आपको पता है कि जो हमारी एंट्री होती है वो कौन सी होती है? डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स दो जगह इफेक्ट करती है, एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। और डेबिट का बैलेंस अगर 100 रुपये है तो हमें कंफर्म होता है कि क्रेडिट का बैलेंस भी 100 रुपये होता है। और ट्रायल बैलेंस में हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस में हम बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को यूज़ करते हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे टेस्ट करेंगे कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है? इसका मतलब जब सारे अकाउंट बन जाएंगे और सभी अकाउंट का डेबिट और बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस चेक करेंगे, मीन्स टोटल करेंगे, मीन्स टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस हमारा इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी परफेक्ट है। आगे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फीचर्स क्या है? तो देखिए, हमें पता है कहाँ से लिए जाते हैं बैलेंस। हमें लेजर अकाउंट्स और कैश बुक से लिए जाते हैं। जितने भी अकाउंट्स बनेंगे उन सभी के बैलेंस कहाँ लिखे जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में। और कैश बुक से किसका बैलेंस लिया जाएगा? कैश बुक और बैंक अकाउंट का, मीन्स कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। बाकी सबका कहाँ से लिया जाएगा? लेजर अकाउंट से। ये क्या है? ओनली अ रिटर्न पेपर, केवल रिटर्न पेपर है, वर्किंग पेपर है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट, कभी भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरीफाइज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है। नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, हम एक्यूरेसी का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कुछ एरर फिर भी होती हैं जो कि हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती। वो हम कहाँ पढ़ेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसी एरर्स भी होती हैं जो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता है? एक डिसएडवांटेज होता है। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और क्या फंक्शन होते हैं ट्रायल बैलेंस के? टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, मीन्स सेम चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके। हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रायल बैलेंस में ऑल लेजर्स बैलेंस शो होते हैं। क्या होते हैं? बैलेंस शो होते हैं। इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से बैलेंस उठा के कहाँ भेज सकते हैं? फाइनल अकाउंट में। और फाइनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी कहते हैं। और दूसरा कौन सा आता है? बैलेंस शीट। दूसरा बैलेंस शीट। तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस में से सीधा बैलेंस कहाँ भेज सकते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट में भेज सकते हैं। मीन्स हमें फिर दोबारा से कैलकुलेशन या टोटलिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम क्या करेंगे? हमने टोटलिंग करके कहाँ भेज दिया? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से हम कहाँ ले जाएंगे? फाइनल अकाउंट में। तो हमें फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प होती है। समरी ऑफ ईच अकाउंट, हर अकाउंट की क्या होती है? समरी होती है। क्यों? क्योंकि लास्ट बैलेंस जो फाइनल अकाउंट बैलेंस होता है हमारा, वो हमें शो होता है। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, थोड़ी एरर फाइंड करने में हेल्प कर देता है। अगर छोटी मोटी एरर होगी तो हमें पता चल जाएगा। फिर आ जाते हैं मेथड कौन कौन से हैं। तो दो मेथड है, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। बैलेंस मेथड क्या कहता है? नेट ट्रायल बैलेंस। और टोटल मेथड कहता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। तो समझते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। हमें पता है ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है।
पता है क्या आपको? बताता हूँ। ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब होता है कुछ ऐसा अमाउंट जो अभी तक पूरी तरह से पका नहीं है। लाइक अगर मैं बोलूँ कच्चा आम, कच्चा आम, ठीक है। और ये जो नेट है वो हम कह सकते हैं पका आम, पका आम। कच्चे आम को पके आम पे लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, या फिर कुछ ना कुछ टाइम लिमिट होती है। नॉर्मली अब आपको पता ना हो, कच्चे आम को किसी ना किसी तरीके से पकाया जाता है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस किया जाता है। तो हमें ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा नेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है बैलेंस मेथड और टोटल मेथड में? प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल द लेजर्स अकाउंट्स हैज़ बीन बैलेंस्ड। समझना क्या कह रहा है? प्रिपेयर आफ्टर ऑल द लेजर्स अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। इसका मतलब कह रहा है जब हमारे अकाउंट बनते हैं, क्या बनते हैं? अकाउंट्स। तो हमें पता है लास्ट में टोटलिंग की जाती है, और टोटलिंग कैसे की जाती है? 100 रुपये 100 रुपये, 80 रुपये, और यहाँ मानते हैं 20, सॉरी यहाँ 100 रुपये की ट्रांजैक्शन थी, यहाँ पे 80 रुपये की ट्रांजैक्शन थी, तो जो 20 रुपये है वो क्या है? बैलेंस हमारा, ठीक है। जब हमारे सारे अकाउंट के ये वाला बैलेंस आ जाएगा, सभी अकाउंट का ये वाला बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है, तब हम क्या बना सकते हैं? तब हम बना सकते हैं बैलेंस मेथड को यूज करके, क्या बना सकते हैं? ट्रायल बैलेंस, ठीक। किसके थ्रू? सभी लेजर्स के अकाउंट के बैलेंस अमाउंट को, इसको बैलेंस अमाउंट को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी अकाउंट के बैलेंस अमाउंट को निकालना पड़ेगा, तभी हम क्या बना सकते हैं? बैलेंस मेथड यूज करके ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। टोटल मेथड में क्या है? प्रिपेयर इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द लेजर। हमें पता है जब जर्नल एंट्री हम करते हैं तो पोस्ट करते हैं कहाँ? लेजर अकाउंट में। तो सोचना, अकाउंट 100 रुपये और 80 रुपये, यही दो तो एंट्री की होगी हमने। कब? जर्नल एंट्री में से जब पोस्ट की होगी तो केवल यही एंट्री की होगी। तो हम बैलेंस बिना निकाले भी, बैलेंस बिना निकाले भी क्या बना सकते हैं? टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ठीक। कब? हमें बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन बैलेंस मेथड में हमें बैलेंस निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई? शोज द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर। जितना भी बैलेंस होता है हमें लेजर में शो होता है। शोज द टोटल अमाउंट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इन ईच लेजर अकाउंट। इसका मतलब क्या है? जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कब? बैलेंस मेथड से, तो केवल किस अमाउंट को ले जाएंगे? केवल 20 रुपये को ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन टोटल मेथड से बनाएंगे तो हम क्या ले जाएंगे? डेबिट में 100 रुपये और क्रेडिट में 80 रुपये। इस तरीके से शो करेंगे। कब? जब हम टोटल मेथड यूज़ करेंगे। और बैलेंस मेथड में हम क्या ले जाएंगे? केवल बैलेंस ले जाएंगे। हर चीज़ में पर्टिकुलरली आपको समझा रहा हूँ थ्योरी। कोई भी टीचर, मोस्टली मैं जानता हूँ कोई भी टीचर ट्रायल बैलेंस की थ्योरी या किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक की थ्योरी नहीं बताता है, लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो आप वो क्यों कर रहे हो आपको नहीं पता चलेगा। लाइक अभी तक अगर आप नॉर्मली, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ये नहीं पता होगा 9th और 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ी, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि वो किस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं, तब तक आपको करने में भी मज़ा नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी चीज़ आप करते हो अकाउंट्स में या कुछ भी सब्जेक्ट में, आपको पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए कि इस चीज़ को हम क्यों कर रहे हैं और आगे हमारा इसका क्या यूज़ होने वाला है। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आगे आपका किस काम में आने वाला है, तो आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। और जब आपको पता है कि ये यूज़ ही नहीं आने वाला, तो आप बोलोगे बस यार टाइम पास के लिए पढ़ लो, एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ लेते हैं, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आपको पता है कि वो चीज़ एग्ज़ाम से के बाद हमारी लाइफ में भी यूज़ होने वाली है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ोगे।
तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में यूज़ होने वाली हैं, क्योंकि आप कॉमर्स से स्ट्रीम से पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अकाउंट्स में ही लगोगे, चाहे फिर वो हाई पोस्ट पे हो या लो पोस्ट पे हो। तो ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तक पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा आपको, तो तब तक आपको करने में भी मज़ा नहीं आने वाला। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कर लीजिए सॉल्व, बहुत ईजी है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न आपको नहीं पता चलेगा, मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होने वाले। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलता हूँ और फिर देन प्रैक्टिकल सॉल्व कराते हैं। ज़्यादा लगता है मैंने लेक्चर दे दिया, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है ओनली दोज अकाउंट विच शो अ बैलेंस, हमें केवल वही बैलेंस ले जाने पड़ते हैं जिसका हम बैलेंस निकालते हैं। और कंसिडर ऑल अकाउंट ऑफ द लेजर, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस नहीं निकलते, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस हम नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस निकलता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसे पहले ही कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर ट्रेडिंग में कर देते हैं। और जब देखना कोई भी नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं नॉमिनल, खर्चे या इनकम वाले। मैं मान के चल रहा हूँ अभी सैलरी अकाउंट का, सैलरी अकाउंट हमने 100 रुपये पे करी थी किसको, राम को, तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट, मीन्स कैश की वजह से क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो गया। तो 100 रुपये में हमने क्या कर दी, सैलरी पे कर दी। अब क्या हम इधर 100 रुपये बैलेंस निकालेंगे, मीन्स बैलेंस लिखेंगे? जी नहीं, नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस नहीं निकलता, नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस नहीं निकलता। यहाँ क्या लिखा जाता है, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, जितने का अमाउंट यहाँ होगा सेम टू सेम उतने का अमाउंट कहाँ भेज दिया जाएगा, P&L अकाउंट में भेज दिया जाएगा। याद रखना जितना अमाउंट यहाँ होगा उतना ही अमाउंट कहाँ भेज दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, उसे ट्रायल बैलेंस करो P&L अकाउंट में। तो हमारा क्या कुछ बैलेंस बचा? नहीं। जब बैलेंस नहीं बचा तो क्या बैलेंस वाले पे, मीन्स हम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस वाले में, क्या वो शो होगा? जी नहीं। जब बैलेंस ही जीरो है तो शो क्या करेंगे? लेकिन डेबिट और क्रेडिट वाले में क्या हम इस चीज़ को शो करेंगे? जी हाँ, हमें शो करना पड़ेगा 100 रुपये डेबिट के और 100 रुपये क्रेडिट के, ठीक है। टोटल मेथड में हमें ये चीज़ शो करनी पड़ेगी। इसलिए क्या कहता है, कंसिडर्ड ऑल अकाउंट, हमें सारे अकाउंट यूज़ करने पड़ेंगे, और ओनली दोज अकाउंट शोन इन बैलेंस, मीन्स रियल और पर्सनल। और इसमें कौन से होते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, ये तीनों ही अकाउंट शो होते हैं। आगे बढ़े। अब देखो किस किस चीज़ का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और किस किस चीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, ये समझते हैं। तो हमें पता है असेट्स, एक्सपेंस और लॉस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। इसका मतलब असेट्स, एक्सपेंस और लॉस का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखो असेट्स, डेटर भी असेट्स में आता है, एक्सपेंस और लॉस, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन, ठीक है। क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ में आता है, ठीक है, और डेटर असेट्स में आता है, ठीक। इन सब का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, और इन सब का क्रेडिट होगा। ड्राइंग का समझाता हूँ क्यों डेबिट होगा। जब आप ड्राइंग की एंट्री करते हो क्या करते हो, लाइक हमने कैश निकाला तो कैश हमारा कम हो जाता था, तो असेट्स कम होता है तो हम क्या करते थे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक, टू कैश अकाउंट हमने कर दिया। और डेबिट किसको करते थे, डेबिट करते थे ड्राइंग अकाउंट को, किसको, ड्राइंग अकाउंट को। तो याद रखना ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ड्राइंग अकाउंट बैलेंस डेबिट, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ भी पता है कि किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बहुत यूज़ होने वाला है आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना बहुत फटाफट होंगे, अगर आपको ये चीज़ याद है और समझ में आती है क्यों होते हैं तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें क्लोजिंग स्टॉक का। किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। समझना इस चीज़ को, मैंने कभी
आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना सिखाया था। अभी पूरा नहीं पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा बहुत बताया था। क्या बताया था? ओपनिंग बैलेंस मीन्स ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, और यहाँ लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? स्टॉक अकाउंट। तो क्या होगा यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ होगा, फिर जो परचेज किया होगा हमने वो होगा, और यहाँ पे यूज्ड वाला होगा। मीन्स यूज्ड वाले से हमारा जो स्टॉक है वो क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। ठीक है। या हमने सेल कर दी होगी, तब हमारा स्टॉक क्या होगा? कम हो गया होगा। और यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंस स्टॉक का। स्टॉक का क्या आएगा? बैलेंस आएगा। अब ये देखना, हमारा परचेज अकाउंट बनता है, याद रखना। परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं नहीं करते? क्या बनाते हैं? परचेज बुक बनाते हैं नहीं बनाते? परचेज बुक क्रिएट करते थे, और क्या बनाते थे? परचेज अकाउंट भी बनाते थे। ठीक। और हमें पता है परचेज अकाउंट का बैलेंस निकाला जाएगा, और जो परचेज अकाउंट का बैलेंस निकाला जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में वो परचेज अकाउंट शो होगा। अब परचेज अकाउंट कहाँ शो होगा? जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। तो परचेज का ना, परचेज का डेबिट बैलेंस शो होगा कितने का? मान के चलते हैं 10,000 का। यहाँ पे 1,000, 10,000, और यहाँ मान के चलते कितना? 900। ठीक। अब मेरे को एक चीज़ बताना, ये जो परचेज किया है और ओपनिंग स्टॉक है, क्या इन दोनों को मिला दें तो कितना होगा? 11,000। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या इसमें इंक्लूड नहीं है? एग्जाम्पल देता हूँ, समझना। आपके पास टॉफ़ी थी 10 टॉफ़ी थी। ठीक है। आप और ख़रीद के लाए, परचेज करके लाए कितनी? 20। टोटल कितनी हो गई? 30। जिसमें से आप खा गए, क्या कर गए? खा गए 15 टॉफ़ी। बची कितनी? 15। क्या ये 15 आपकी उन 20 और 10 में से इंक्लूड नहीं है? मीन्स किस में से बची हुई हैं? जो आपके पास थी और जो आपने परचेज की थी, उन्हीं में से तो बची हैं ये 15। कोई अलग बैलेंस तो नहीं है कि मतलब ये जो 30 हैं वो 30 अलग हैं और ये जो 15 है वो 15 अलग हैं। नहीं, ये जो 15 हैं वो इसी 30 में से ही हैं, वो इसी 30 में से हैं। इसका मतलब अगर आपको ये चीज़ दिखा रखी है तो आपको क्या ये दिखाने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही आपकी परचेज में और टॉफ़ी में इंक्लूड है। तो ये देखो क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस में नहीं ले जाते, बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज्ड। किसका पार्ट है? गुड्स परचेज्ड में ही आ जाता है, उसी का ही पार्ट है। बट नॉट येट सोल्ड, जो अभी तक हमने बेचा नहीं है, और इस वाले केस में जो अभी तक हमने खाया नहीं है। ठीक है, पूछना बंद करो। एज द टोटल परचेज हैव बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, हम क्या करते हैं, जितना भी टोटल परचेज होता है वो कहाँ इंक्लूड होता है? ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड होता है। देयर इज़ नो नीड टू इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक अगेन, हमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती दोबारा। इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड अगेंस्ट द परचेज, मीन्स क्या कह रहा है, अगर हमने परचेज में से पहले ही एडजस्ट कर रखा होगा, मीन्स इस वाले केस में अगर देखा जाए तो 20 हमने परचेज किया था और 15 माइनस कर दिया जाए, मीन्स 5, और जो 5 रुपये है वो हम शो कर रहे हैं परचेज में, तब ही हम देन ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, तब हम कितना शो करेंगे? 15 रुपये क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे। अब इफेक्ट देखना, परचेज के 5 और क्लोजिंग के 15, क्या टोटल परचेज नहीं हो गया? क्या टोटल परचेज नहीं हो गया? इफेक्ट तो वही है कि परचेज के कितने? 5 और क्लोजिंग के कितने? 15। इफेक्ट कितना आ गया? टोटल परचेज ही आ गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली परचेज लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कंपेयर नहीं करते। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि क्लोजिंग स्टॉक हम क्यों नहीं लिखते ट्रायल बैलेंस में, और अगर लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? परचेज में से पहले माइनस कर देने होते हैं। ठीक, आगे आते हैं लिमिटेशन पे। लिमिटेशन क्या कह रहा है? कंप्लीट ओमिशन क्या मतलब है? मीन्स
इसमें हम गड़बड़ी नहीं निकाल सकते। अगर कुछ एरर ऐसी हैं जो हमें नहीं मिलने वाली, किससे, ट्रायल बैलेंस में, हमें कौन सी एरर मिल सकती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। कौन सी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हमने पढ़ा था ये वाला। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें किससे मिल जाती है, इस ट्रायल बैलेंस से मिल जाती है। लेकिन कौन सी नहीं मिलने वाली, अगर हम कुछ ऐसी एंट्री हैं जो पूरी तरह से भूल गए, कुछ ऐसी एंट्री जिन्होंने प्रिंसिपल की एरर कर दी है, कंपनसेटिंग एरर है, इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड इन जर्नल, मीन्स दोनों तरफ 100 रुपये करने थे लेकिन हज़ार कर दिए गलती से, तो तब भी पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट और पोस्ट ट्वाइस इन लेजर। ठीक है, तो ये 6 तरीके की एंट्री हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस में हमें पता नहीं चलने वाली। मीन्स ये कौन सी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमें पढ़ने को मिलेगी, और ये क्या है, हमारी मिस्टेक्स हैं, या हम कह सकते हैं गलती है, जो हम गलती करने वाले, मीन्स एरर है या फिर ओमिशन है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ, किससे नहीं मिल पाएंगी, हम किससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ट्रायल बैलेंस बना के हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं करने वाले। ट्रायल बैलेंस से हमें किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होगी, केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे आपकी ट्रायल बैलेंस की जो इतनी भी थ्योरी थी वो मैं आपको समझा चुका, क्यों बनता है, किस तरीके से बनता है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। और बैलेंस मेथड और टोटल मेथड भी क्यों बनाए जाते हैं नेट और ग्रॉस बैलेंस से, तो वो भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये बताया था मैंने, बैलेंस मेथड बैलेंस से बनता है और टोटल मेथड अमाउंट से बनता है जो डेबिट और क्रेडिट में शो हो रहा होता है, उसमें बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और टोटल मेथड में हमारे तीनों अकाउंट शो होते हैं, रियल हो, नॉमिनल हो, पर्सनल हो, तीनों अकाउंट का बैलेंस शो होता है। लेकिन बैलेंस मेथड के ट्रायल बैलेंस में केवल रियल और पर्सनल का शो होता है, नॉमिनल का क्यों नहीं होता, क्योंकि नॉमिनल का बैलेंस हो जाता है 0, कितना हो जाता है, 0। और किस वजह से, क्योंकि हम पूरा अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की आपकी थ्योरी जितनी थी वो कंप्लीट हो जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको थ्योरी में कोई डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।